ओम गम गणपते नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 गणेश चतुर्थी के व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, परंतु भाद्रपद माह में जो गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था और इनके जन्मोत्सव के रूप में ही थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके पूरे 10 दिनों तक पूरे देश में गणेशोत्सव मनाया जाता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2022 में गणेश चतुर्थी पड़ रही है 31 अगस्त बुधवार के दिन। इस दिन भगवान श्री गणेश के भक्त उनकी प्रतिमा घर लाकर 10 दिनों के लिए उनकी स्थापना करते हैं और इस साल गणेश चतुर्थी का महापर्व बहुत ही खास होने वाला है। गणेश चतुर्थी पर करीब 10 साल बाद विशेष संयोग का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में जो लोग भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की तिथि और गणेश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणेश महोत्सव कब से कब तक रहेगा, गणेश विसर्जन आपको किस दिन करना है, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही गणेश जी की स्थापना और पूजन में आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी मूर्ति आपको घर लेके आनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बुधवार के दिन हुआ था। इसी कारण भाद्रपद माह में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है और इस वर्ष यह व्रत पड़ेगा 31 अगस्त बुधवार के दिन। वहीं चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त को ही दोपहर के 3:33 से और ये रहेगी 31 अगस्त के दोपहर के 3:22 तक। तो उद्याव्यापनी चतुर्थी तिथि 31 अगस्त को होने के कारण चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त बुधवार के दिन ही किया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है कि चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन बन रही है। ऐसा पूरे 10 साल पहले हुआ था जब चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन थी, क्योंकि भगवान श्री गणेश का जन्म जो है वो बुधवार के दिन ही माना जाता है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को ही समर्पित होता है और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:58 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:44 पर। साथ ही दोस्तों, इस दिन चित्रा नक्षत्र होगा जो कि अत्यंत शुभ संयोग बना रहा है। इसके साथ ही इस दिन जो है रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग सुबह के 5:58 से रात के 12:12 तक रहेगा, अर्थात पूरे दिन रवि योग रहेगा। तो अगर आप गणेश स्थापना घर में करना चाहते हैं, गणेश जी को घर लाना चाहते हैं, तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। साथ ही दोस्तों, अगर आप विशेष पूजा मुहूर्त की बात करें तो गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है दोपहर के 11:05 से दोपहर के 1:38 तक। ये पूरे 2 घंटे 33 मिनट का मुहूर्त है। आप इस बीच में गणेश स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गणेश महोत्सव पूरे 10 दिनों का महापर्व होता है। गणेश चतुर्थी से लेकर के यह पर्व अनंत चतुर्दशी तक अर्थात पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है। परंतु अगर किन्हीं कारणों से आप पूरे 10 दिनों तक जो है गणेश जी की स्थापना अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गणेश विसर्जन 3 दिन पे, 5 दिन पे या 7 दिन पे भी कर सकते हैं। अगर आप तीसरे दिन गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो आप करेंगे 2 सितंबर शुक्रवार के दिन। वहीं अगर आप 5वें दिन गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो गणेश विसर्जन करेंगे 4 सितंबर रविवार के दिन। वहीं 7वें दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा 6 सितंबर मंगलवार के दिन। तो आप गणेश जी की स्थापना 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं। वहीं जो लोग पूरे 9 दिनों तक गणेश जी की स्थापना अपने घर में करेंगे वो गणेश विसर्जन करेंगे 9 सितंबर शुक्रवार के दिन। साथ ही दोस्तों, जब आप गणेश जी की मूर्ति घर लेके आते हैं, 10 दिनों के लिए उनकी स्थापना अपने घर में करते हैं, विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम जानते हैं आपको किस प्रकार के गणेश जी घर लेकर के आने चाहिए।
दोस्तों वैसे तो बाजार में हर प्रकार के गणेश जी, हर रंग के गणेश जी उपलब्ध हैं। सारे गणेश जी शुभ माने जाते हैं, परंतु गृहस्थ लोगों के पूजा आराधना के लिए सफेद और सिंदूरी रंग के गणेश जी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सफेद रंग के गणेश जी की पूजा आराधना करने से घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं सिंदूरी रंग के गणेश जी की पूजा आराधना करने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, काम में तरक्की होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। तो आप सफेद या सिंदूरी रंग के गणेश जी ही अपने घर में लेके आएं। साथ ही हमेशा गणेश जी की जो मूर्ति लाएं वो बैठी हुई अवस्था में हो, बैठी हुई मुद्रा में हो और साथ में उनका मूषक भी हो। ऐसे गणेश जी आप घर लेकर के आएं। साथ ही गृहस्थ लोगों को हमेशा वाममुखी गणेश जी ही घर लेकर के आना चाहिए। वाममुखी गणेश जी वो होते हैं जिनकी सूंड उनके बाईं हाथ की ओर घूमी हो। वाममुखी गणेश जी को प्रसन्न करना आसान होता है। वहीं दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं। उनकी पूजा आराधना कठिन होती है और उनको प्रसन्न करना भी कठिन होता है। इसी कारण घर में हमेशा वाममुखी गणेश जी ही लेकर के आएं। अब जानते हैं कि आपको घर में गणेश जी की स्थापना किस स्थान पर करनी चाहिए। दोस्तों गणेश जी की स्थापना हमेशा कोशिश करें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में करें। कभी भी भूल कर भी दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार से गणेश जी की स्थापना करें कि उनका पीठ का भाग किसी को दिखाई न दे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की पीठ की ओर जो है वो दरिद्रता का वास होता है। और साथ ही जो है इस प्रकार से गणेश जी की स्थापना करें कि जब भी आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही दोस्तों भगवान श्री गणेश की पूजा में आपको कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो गणेश जी की पूजा अत्यंत सरल है, जैसे आप घर में रोज पूजा करते हैं उस प्रकार से गणेश जी की पूजा करें। भगवान श्री गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र समर्पित करें, पीले पुष्प और पुष्पमाला भगवान को समर्पित करें। साथ ही टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम भगवान श्री गणेश को समर्पित करें, भोग समर्पित करें और धूप दीप आरती करें। परंतु भगवान श्री गणेश को कुछ वस्तुएं अत्यंत प्रिय है जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक उन्हें अत्यंत प्रिय है। साथ में मूषक की भी पूजा आराधना अवश्य करें। मूषक को भी धूप दीप भोग समर्पित करें। अगर किसी प्रकार की मनोकामना है तो लोग मूषक के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मूषक के कान में अपनी मनोकामना कहने से वो भगवान श्री गणेश तक पहुंचती है और मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। गणेश जी को अत्यंत प्रिय है पीली वस्तुएं, तो भगवान श्री गणेश को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल जैसे केला आदि समर्पित करें। साथ ही गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है मोदक या फिर लड्डू। तो मोदक या लड्डू आप कोशिश करें कि रोज ही उनको पूजा में समर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर प्रतिदिन समर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीले रंग के या नारंगी रंग की जो सिंदूर होती है वो भगवान श्री गणेश की पूजा में जरूर उनको चढ़ाएं। और सिंदूर चढ़ाते समय एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ, यह मंत्र जरूर बोल दें। यह मंत्र है सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान श्री गणेश को सिंदूर समर्पित करें। साथ ही भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है दुर्वा। दुर्वा एक प्रकार की घास है, तो भगवान श्री गणेश को पूजा में दुर्वा जरूर समर्पित करें। गणेश जी की पूजा में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र भूल कर भी समर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग वर्जित माना गया है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। साथ ही आप जब गणेश जी की स्थापना घर में करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह और शाम दोनों समय आपको विधिवत भगवान श्री गणेश को भोग समर्पित करना है और भक्ति पूर्वक उनकी आरती करनी है और उनसे क्षमा प्रार्थना करना है। उनसे अपनी मनोकामना कहनी है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आप जितने दिनों के लिए भी गणेश स्थापना करते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन, आपको इसी प्रकार से विधिवत भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।